बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 18 मार्च 2023, समय हो गया 12:13 PM। भाई साहब कौन हो आप? क्या बोल रहे हो आप लोग बैठ के वहां पे? मेरी सैलरी मेरी है ना भाई। भाई साहब 10 करोड़ रुपए नहीं है, 10 मिलियन US डॉलर है। मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि सैलरी मेरी है। 10 मिलियन US डॉलर है। और वो भी पता है क्या है? वो फर्स्ट सैलरी है। फर्स्ट सैलरी है मेरी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव है वो। वहां बैठा हुआ भाषणबाजी कर रहा है। अरे एक प्रधानमंत्री कार्यालय में था इसका, कोई ये बाहर से उठाकर लाया किसी को। कह रहा अगर हितेश ने पैसे पकड़ लिए ना, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबको। क्यों? पैसे पकड़ लिए क्या होता है? मैं क्या रिश्वत ले रहा हूं? सैलरी है मेरी। वो भी पहली सैलरी दे रहे हैं जो बैंक में जमा होती है, वो बाय हैंड जमा होती है। पहली सैलरी हमेशा कैश आती है। और आप 10 करोड़ कह रहे हो? 10 मिलियन US डॉलर है। 8 करोड़ का 1 मिलियन होता है, 80 करोड़ रुपए हैं। तू कहां दिमाग लगा रहा है बे? बैठ के भाषण कर रहा है, मतलब मैं अपनी सैलरी भी ना लूं? वाह भाई वाह। तुम बहुत बड़े क्या कहते हैं पुलिस वाले बन रहे हो, मतलब अपनी सैलरी ना लूं मैं? इंडिया पोस्ट में रिफ्लेक्ट हो गई होगी कहीं पे, ठीक है। इनको बुरा लग गया। वो रिफ्लेक्ट कुछ नहीं, वो कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट कराएंगे, पर इनको देंगे नहीं। वो खुद अपने आप अपने अपने चैनल से भेजेंगे सैलरी। वर्ल्ड की किसी आर्मी की हो, किसी पुलिस की हो, तुम्हें क्या लेना देना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव है ना, इनकम टैक्स ने अप्रूव कर दी है ना सैलरी। फिर क्या दिक्कत है तुझे मैं अपनी सैलरी भी ना लूं? हैं? उस 10 मिलियन US डॉलर में मैं बता रहा हूं 2 मिलियन US डॉलर जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जी हां, 2 मिलियन US डॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है मुझे, मतलब 16 करोड़ रुपए लगभग। वाह भाई वाह। मतलब आके आराम से, अरे बीजेपी में बैठे होंगे सब, बारी बारी आके माइक पे बोलते हैं, मुझे सुनाई देता है यहां पे। कह रहा भाई उसकी सैलरी आ रही है, ठीक है। अब वो उसके नहीं नहीं कह रहे वो हितेश के पास पैसा पहुंचने वाला है, अगर उसने पैसे पकड़ लिए तो दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब ये ऐसा पैसा है जिसको तुम चोरी कर भी नहीं सकते। अगर चोरी करने की कोशिश करेंगे ना, मारेंगे बहुत वो लोग। क्योंकि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है 16 करोड़ रुपए मेरे। 10 मिलियन US डॉलर। कल कल गया मोदी फंस। मैं बताता हूं ना मोदी कैसे फंसा। मोदी ने क्या करा कि साउथ का कोई नेता है, वहां से इसने जो है एक 6 करोड़ रुपए, पता नहीं 8 करोड़ रुपए की एक बालाजी की मूर्ति मंगवाई तिरुपति। उस पर गोल्ड वगैरह लगा हुआ है। मैं बताता हूं इसका किस्सा। मरियम नवाज जी आपको भी बुरा लगने वाला है। हाँ, ये आयशा रजा रजब बलोच, इनको पता है ये किस्सा। रेड हो गई मैडम। बुरा मत मानना, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बुरा लगेगा, इंडियन गवर्नमेंट में कुछ लोगों को बुरा लगेगा, और बहुत बुरा लगने वाला है। जगन रेड्डी, जी हां, जगन रेड्डी ने क्या करा, पद्मनाभन मंदिर से, तिरुपति बालाजी से एक मूर्ति लेके आया। कल पूरी रात में रेड में था मैडम, शाम को मैं रेड में से ही वापस आया हूं। जी हां, वो मूर्ति गायब हुई कहां से? तिरुपति बालाजी से, और प्रधानमंत्री कार्यालय लाई गई। जगन रेड्डी लेके आया, वो फोटो वायरल हुई। जगन रेड्डी ने क्या करा, मोदी को भारत से बाहर भागना था। अब भागने का रास्ता एक ही सूझा इसको, सऊदी के अंदर एक डील तय हुई। मरियम नवाज जी आपको बहुत हंसी आने वाली है, सब पिटेंगे आपके वहां पे। पाकिस्तान में एक आप ही हो जो ईमानदार हो। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपसे दोस्ती है, मान सम्मान है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ना आपको, आज लिखो कागज पे, मैं भारत सरकार बिहार सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर,
मैं आपको क्लीन चिट देता हूं, पर दो लोगों को नहीं मिलने वाली, नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को। बुरा लगेगा आपको क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, पर जिंदगी जीने का एक नियम है मरियम नवाज जी, और वो पता है क्या है? जो बेईमान है वो बेईमान है, उससे हमारी कोई दोस्ती नहीं। बस वो पद्मनाभन जी की जो मूर्ति थी उसकी डील तय हुई। जोया हंसियो मत, अभी रात जोया हंसियो मत, अभी चुप बैठ, आराम से चुपचाप बैठ, मैं बताता हूं आपको मरियम नवाज जी हुआ क्या। अब उस मूर्ति की कीमत तय हुई। मूर्ति की असली कीमत है 6 करोड़ के आसपास है, इसलिए क्योंकि उसमें गोल्ड लगा हुआ है मूर्ति में। ज्यादा बड़ी नहीं है, शायद 1.5 फुट के आसपास है, 1.5 फुट या 16 या 18 इंच की है, मतलब पूरी 1.5 फुट नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से वो फोटो जगन रेड्डी के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने साथ खिंचवा रखी है। उस मूर्ति की कीमत नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सऊदी के एक किंग से 2,500 करोड़ रुपए तय करी। सुनते रहिए, अभी सब पिटेंगे, ये सब पिट रहे हैं, सब पिट रहे हैं। सीआरपीएफ वालों ने और सीआईएसएफ वालों ने इतना मारा है ना, कल इतना मारा है ना जीएमआर पे सबको। हाँ, अब वो मूर्ति जो है लेने के लिए, रिसीव करने के लिए नवाज शरीफ बेंटले कार, रुक जा भैया रुक जा, मैं हितेश हूं यार, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भारत सरकार। घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं, बीवी की 4 बात सुन ली भाई, बीवी की 4 बात सुन ली, ईमानदारी से ही आएगा जो पैसा इस घर में आएगा। वो 2 करोड़ रुपए जो है, सॉरी 2 मिलियन US$ जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने मुझे दिए, कह रहे हितेश ये तेरे लिए, फिलहाल भाई से काम चला ले, उसके बाद देखेंगे। अब वो बालाजी की मूर्ति जो है वाया टर्मिनल 3 से निकाल रहे थे ये लोग, और मोदी का मन ये था कि टर्मिनल 3 में जाके बैठ जाता, अब हटा के दिखाओ, ठीक है। कल सीआरपीएफ वाले चिढ़ गए, और देखो भाई मेरे से जो है ना इंडियन आर्मी वाले चिढ़ते क्यों है, क्योंकि मैं ना बीफ खा चुका हूं, इसलिए कहता ही थे कुछ बातें तू समझ। सर मैं समझ गया, मैं इंटेलिजेंस में नौकरी कर लूंगा, और कोई बात नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं इनके आगे, इसलिए जो है मैं ज्यादा इन्हें तंग भी नहीं करता हूं, ठीक है। मैंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूं, मेरा रूट ही ऐसा रहा। कह रहे कोई बात नहीं। तब इन्होंने मेरे को पाकिस्तान की नौकरी दे दी, कह रहे 42-46 में तू पाकिस्तान की नौकरी कर ले। कल इतना ड्रामा हुआ है ना जीएमआर पे, और सीआरपी वाले साहब हैं जिनसे बात हो रही थी, उनको मिल गया गुस्सा, मतलब उनको मिल गया मौका, ठीक है, इनको कूटने का। जीएमआर पे जगन रेड्डी, मोदी वगैरह सब पहुंचे कल रात, गेट पे ही थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप लोगों का गेट दूसरी तरफ से, इंडियन एयरफोर्स से। मोदी कह रहा हम इधर से ही जाएंगे। नहीं जा सकते ना सर आप, वो कह रहे, मोदी अड़ गया। हाँ सुनते रहो भी, इनकी किस्मत है क्या लिखा है। कल रात को मूर्ति का चक्कर में इतनी भसड़ हुई है जीएमआर पे। अब वो मूर्ति लेकर के जो है ये सऊदी अरेबिया जा रहे थे। सऊदी अरेबिया में पहले से ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ गया मेरा पीएस बन के। भाई देख ऐसा है शहबाज शरीफ, मैं बदतमीजी पे नहीं उतर रहा, मैं पाकिस्तान पीएमओ को समझा रहा हूं, ये मेरा पीएस कुछ नहीं है, ऐसा गंदा आदमी मूर्ति की डील के लिए पहुंचा है सऊदी अरेबिया, और नवाज शरीफ भी पहुंचा वहां पे बेंटले कार। तू मुझे क्या दिखाएगा। अब मरियम नवाज जी ये लोग वहां बैठे हुए, मेरे बंदे भी कलाकार, उन्होंने क्या करा, नवाज शरीफ को जाके बोला, कह रहा सर मूर्ति आ गई है, मोदी ने मूर्ति भेज दी, और यहां सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस वाले घूर के देख रहे, कह रहे इसको यहीं बैठा ले। और पता है उस मूर्ति के पीछे एक किस्सा है जिसकी वजह से पीएमओ में सब नाराज हुए। मोदी ने क्या करा, उस मूर्ति को हाथ में लेकर, जगन रेड्डी को भी बहुत गुस्सा आया था, जमीन पे रख दी, और बाद में उसको ना पैर से लात मार दी पद्मनाभन की मूर्ति को, ओ बालाजी की मूर्ति को। इस बात पे पीएमओ में गुस्सा हो गया, उन्होंने जो है मोदी के दे लात खींच के मारी है। सीआईएसएफ सीआरपीएफ वाले इतना गुस्से में थे ना, कह रहे एक तो तूने मूर्ति हाथ में लेकर फोटो खिंचवाई, बाद में उसे जमीन पे क्यों रख दिया। मैंने वीडियो देखी है भाई साहब, इसने बालाजी की मूर्ति पर लात मार दी।
मोदी ने। और मूर्ति मूर्ति इसने बेचनी थी, तो ये कह रहा कि 2,500 करोड़ का सौदा हुआ, उस मूर्ति के चक्कर में बाहर निकलने के मूड में था। ठीक है, और यहां फोटो रिफ्लेक्ट हुई नहीं। और मूर्ति पता है कब जा रही थी? कल रात को। मैं इसीलिए तो जगा हुआ था मैडम, रेड थी बड़ी तगड़ी। मैं गया नहीं, कि मैं यही था, बस शाम को मैं आ गया था टीम निकाल के। मैं कहा मैं नहीं बताता असली रेड के तो 5 मिनट पहले भी नहीं बताता मैं रेड है। बेटा फील्डिंग लगा लो सब, ठीक 5 मिनट पहले बताऊंगा बेटा क्या चीज आ रही है। वो बालाजी की मूर्ति वाया जीएमआर जा रही थी। ठीक है, बस पीएमओ ने कहा कि बेटा अब तू पिटेगा मोदी, अब तेरे लात पड़ेगी। वहां के बाद सऊदी में क्या हुआ सुनो। हाँ हाँ, सीआईएसएफ वालों ने भी पैसे दिए, कह रहे यार देश के लिए पैसे रख। सऊदी में मेरी टीम के बंदों ने क्या करा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बैठे थे वहां पे जहां मूर्ति आनी थी, पर मूर्ति पहुंचनी थी 2 या 3 दिन बाद। मेरी टीम ने जाके नवाज शरीफ को बोला कि जी मोदी जी ने मूर्ति भेज दी है। तो नवाज शरीफ पता क्या कह रहा, कह रहा बड़ी जल्दी यार। नहीं, शहबाज शरीफ कह रहा बड़ी जल्दी, तो नवाज शरीफ कह रहा हाँ ऐसे ही होता, चल चल फटाफट चल। उठ करके बाहर करके मूर्ति अरे झापड़ पड़ा नवाज शरीफ के पास। मरियम नवाज जी कल जो हुआ है ना सऊदी में, मैं बताना नहीं चाह रहा था आपको। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों पिटे हैं, ठीक है, मूर्ति की ट्रेड के चक्कर में। भारत से मूर्ति बाहर ले जा रहे थे। आपको विजिलेंस क्लियर है, ठीक है, विजिलेंस आपको, आपकी विजिलेंस जांच क्लियर होती है, ठीक है, ये सब फंस गए। 2,500 करोड़ में बालाजी की मूर्ति है। और इसी तरह नटराज जी की मूर्ति इसने लगाई थी ना पैर के पास, नीचे रख दी थी जमीन पे, तब पिटा था ये। और अब तिरुपति बालाजी की मूर्ति के साथ इसने बदतमीजी करी, इसलिए अब पिटेगा ये। सीआरपी वालों ने इसको 100 बार समझाया कल रात को कि भाई साहब ऐसा रास्ता इधर से नहीं है, आप एयरफोर्स स्टेशन से जाओ। इसने सुनी नहीं, बस सीआरपी ने और भी टीम बुला ली। थोड़ी देर वहां गहमा गुम हुई तो फिर धक्का मार के इसको लेके गए। कह रहा नहीं हम इधर से अपने आप रास्ते, कह रहे यहां से है ही नहीं भाई साहब, ये पैसेंजर है, पब्लिक के लिए ये। इसलिए अब बीजेपी वाले पिटेंगे। बीजेपी का असली नाम पता है क्या है? बालाजी पार्टी है, तिरुपति बालाजी। पता भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो? बीजेपी, बालाजी, पद्मनाभन। खाल खींच लूंगा एक एक की, मैं हूं असली वाला। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बालाजी पद्मनाभन है। प्योर हिंदू पार्टी है, सनातन धर्मी। कौन कांग्रेस? बालाजी पद्मनाभन, बीजेपी। तू जानता है बीजेपी के बारे में? के आडवाणी को भी नहीं पता था। यह है असली चीज। बीजेपी, बालाजी पद्मनाभन, कमल का फूल। ये क्या बताएंगे इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस वाले? हमसे पूछ। बीजेपी का मतलब बालाजी पद्मनाभन। तेरी औकात क्या मोदी? आराम से बालाजी की मूर्ति नीचे रख करके उसमें पैर मार दिया इसने। मैं झूठ बोल रहा हूं? हैं? पूछो जरा सा जय दुर्गेश वाले को, इसने नहीं मारा तेरे को इस बात पे कल? तब तो इसको छोड़ दिया हमने, जा भाई तू, कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, बाकी जो किया होगा बाद में देखेंगे, हमें नहीं पता।
कह रहे बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बालाजी पद्मनाभन कॉपीराइट है। समझ में आ गई? और ये तेरा काम है भैया, वो किशन पहलवान नाम है तेरा, ये बंदा क्लियर चाहिए और इसकी टीम मुझे, पहले बता रहा हूं, अगर भारत में रहना है तो। बालाजी पद्मनाभन, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, मुसलमान है तो बालाजी के आगे झुक। समझ में आ गई? कौन बाली? बालाजी की महाविद्या है ये, बालाजी की पूजा करता था बाली, जो किसी का भी आधा बल छीन लेते हैं। मेरे से कह रहे भाई तू, मैंने कहा यार देख इसके दिन ठीक नहीं है, मार मूर देंगे हम इसे। भारतीय जनता पार्टी है, बालाजी पद्मनाभन का नाम सुना है कभी? ईरान से आया हुआ यहां पे, समझ नहीं आ रही आईबी के और रॉ के हैं? बताएं तुम्हें भी हम। क्यों भाई एनएस जी, समझ नहीं आ रही तुम्हारे? मरियम नवाज शरीफ जी, ये है असलियत। बालाजी पद्मनाभन बीजेपी, ऐसे ही कमल का फूल नहीं लगा हुआ है उस पे। कौन कांग्रेस? क्या है ये हमारे आगे? क्या है ये? हमने बनाई बीजेपी। बालाजी पद्मनाभन, समझ में आ गई? हम नहीं सुनते फालतू तुम में से किसी की भी। नवाज जी बुरा मत मानना, रेड की आपने रिक्वेस्ट करी थी या आपने जो है फोर्स किया जो भी, कि कौन सी रेड है, रेड पे नहीं जा सकते क्या हम? तो मैं इसलिए नहीं भेज रहा था क्योंकि आपके देश में जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खुद इन्वॉल्व था मोदी के साथ। जी हाँ, इसलिए आपको नहीं बताया हमने। आप मुझ में जानता हूं आप गुस्सा कर रही थी। भाई बालाजी पद्मनाभन की मूर्ति जो है जगन रेड्डी लेके आया प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, ठीक है? उसने जगह देखी होगी बालाजी पद्मनाभन की जो है मूर्ति वहां लगेगी, तो हमें कोई एतराज नहीं, भाई लगाते भाई, ठीक है? उसने खुद ऑर्डर पे बनवाई है, शायद मुझे यही पता लगा था 8 करोड़ के लगभग की है मूर्ति, शायद 6 या 8 करोड़ की है। उसमें जो है क्या कहते हैं गोल्ड वगैरह जो क्या कहते हैं करवा के, बिना गोल्ड के बनती नहीं है वो मूर्ति। भाई इसने जो है वो लेके यार, इसने जबरदस्ती फोटो खिंचवाई मोदी ने। देख लिया प्रधानमंत्री कार्यालय ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी पर फुल स्टॉप लग गया है, देख लिया? ट्वीट पढ़ो, ट्वीट पढ़ो, नरेंद्र मोदी पे फुल स्टॉप लगा है। चलो भाई पैक हो तुम सब, हम नहीं सुनते वहां के कुछ। बैठ करके बहुत दिन हो गए यार, बहुत दिन हो गए सुनते 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 सुनते। अपूर्वा सिंह जी, बीजेपी का मतलब बालाजी पद्मनाभन है।
ऐसे ही ऑरेंज पार्टी नहीं है ये। मुझे पता है ना, बीजेपी इसीलिए मैंने खरीदी। तुम्हारे हाथ में ये चल नहीं रही थी ढंग से, तुमने तो इसके अंदर पता नहीं क्या नहीं शुरू कर दिया था। भाई जगन रेड्डी जी है, बहुत खुशी की बात है जी, आप लेके आए जी। बालाजी को आप प्रधानमंत्री कार्यालय ले आए, तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय उसे ही बना देंगे। वो इतनी सी बात, इतनी सी बात ना। आपकी बात बड़ी रखी हमने सर। जगन रेड्डी जी, हम आपके आगे सर झुका करके आपको प्रणाम करेंगे सर। बहुत खुशी की बात है, हम तो बहुत खुश हुए। इसका पूरा जबड़ा निकाल लेंगे। बेटे गलती मत कर देना कोई भी बीजेपी में, पहले बता दे रहा हूं, आज बता दिया, दोबारा नहीं समझाऊंगा किसी को भी। बीजेपी का मतलब बालाजी पद्मनाभन है।